राजकीय महाविद्यालय को स्थायी करने की मांग को लेकर एसडीएम कोर्ट के बाहर छात्रों का धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। सूरजगढ़ कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2020 से अस्थायी तौर पर संचालित हो रहे राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़ को स्थायी करने और भवन निर्माण की मांग को लेकर एसडीएम कोर्ट के बाहर बुधवार को दूसरे दिन भी छात्र छात्राओं का धरना जारी रहा। छात्र नेता हेमंत चारण ने बताया कि भवन तथा शैक्षणिक सामग्री व अन्य जरूरी सुविधाएं न होने की वजह से आयुक्तालय शिक्षा विभाग इस महाविद्यालय को बंद करने की सोच रहा है, जिससे गरीब विद्यार्थी प्राइवेट कॉलेज में फीस नहीं दे पाने के कारण शिक्षा से वंचित हो जाएगा। हेमंत चारण ने कहा कि छात्रों की इस मांग पर किसी भी नेता का ध्यान नहीं है। हम पिछले 2 साल से यह मांग कर रहे हैं, लेकिन अब मजबूर होकर इस भीषण गर्मी में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। छात्रों ने कहा कि संघर्ष लगातार जारी रहेगा, मांग पूरी नहीं हुई तो जल्दी ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झुंझुनू दौरे को लेकर भाजपा कार्यालय में हुई बैठक, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 जून गुरुवार को झुंझुनू में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक व रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर भाजपा देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की सभा को लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह शेखावत व राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि विशंबर पूनिया को जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री की सभा को लेकर प्रत्येक विधानसभा से प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने सभा स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिड़ावा पहुंचे अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले प्रशिक्षण शिविर में किसानों को किया संबोधित। चिड़ावा कस्बे की चौधरी कॉलोनी में चल रहे अखिल भारतीय किसान सभा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बुधवार को दूसरे दिन किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले व प्रदेशाध्यक्ष पेमाराम ने बतौर वक्ता शिरकत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष धवले ने कहा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार की चुनौतियां किसानों के सामने आई हुई हैं, उनसे निपटने के लिए किसानों को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। प्रदेशाध्यक्ष पेमाराम ने संबोधित करते हुए कहा कि शेखावाटी क्षेत्र का किसान व आमजन पेयजल संकट से जूझ रहा है और किसानों के खेत पानी के अभाव में सूखे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को नहर लाने की लड़ाई में एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। आपको बता दें, पिछले 177 दिन से लाल चौक पर नहर के पानी की मांग को लेकर किसान सभा के बैनर तले किसानों का धरना जारी है। नीट पेपर लीक में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने भाजपा पर साधा निशाना। कोटा में नीट पेपर लीक के मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर पीसीसी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर एफआईआर दर्ज करना सरकार की बौखलाहट है। ये कहना है कांग्रेस जिलाध्यक्ष व नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा का। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुंडा ने कहा कि पेपर लीक को स्वीकार कर लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की बजाय उनके लिए न्याय मांगने वालों पर एफआईआर करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता न्याय की लड़ाई लड़ने में ऐसे फर्जी मुकदमों से ना डरा है और ना कभी डरेगा। राजस्थान के कोटा में जिस प्रकार का सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा, हमारे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली, हमारे समस्त कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों को लेके और नीट एग्जाम जिसमें लगभग 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दी, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ, उन सभी बातों को लेके एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे।
इन नेताओं के ऊपर जिस तरीके से केस दर्ज किया गया है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता न तो आजादी के समय डरा था, आंदोलनों से, जेलों से, लाठीचार्ज से। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कोई गलतफहमी में जी रही है तो वो दिमाग से निकाल दे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झुंझुनू दौरे को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष व नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने कसा तंज। 4 महीने बाद भी झुंझुनू की सुध नहीं ली। सीएम साहब अब तो कुछ सौगात देकर जाना होगा, ये कहना है कांग्रेस जिलाध्यक्ष व नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 जून को झुंझुनू आ रहे हैं। 4 महीने पहले जब लोकसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री आए थे तो उन्हें 8 पर्चियों के जरिए झुंझुनू की मांगों के बारे में बताया गया था, लेकिन विडंबना है कि यह सरकार सिर्फ हवाई बातें करती है, काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि यमुना नहर के पानी को लेकर आज तक सरकार स्थिति साफ नहीं कर पाई है, जबकि अब तक तो डीपीआर भी बनकर सार्वजनिक हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर भी कोई कदम न उठाना साबित करता है कि झुंझुनू जिले के विकास को लेकर राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हमें पता चला है कि आप सैनिकों की इस वीर भूमि झुंझुनू पे पधार रहे हैं और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप मार्च के महीने में भी पधारे थे, उस समय भी हमने गांधीवादी तरीके से आपको 8 पर्चियां लिख के हमारे जिले की मुख्य समस्याओं के बारे में अवगत कराया था। उनका आपने एक भी चिट्ठी का अभी तक जवाब नहीं दिया है। हमारी शेखावाटी की परंपरा है कि यहाँ हमारा रिश्तेदार बटेऊ या कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं आता है, चाहे वो किसी भी रूप में कुछ लेके आए। और आप तो इस प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपसे जनता अपेक्षा करती है कि आप जो आए और जो कह के जाएं वो पूरी हो। लेकिन आप जिस तरीके से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया कि यमुना जल समझौते को आप स्थिति क्लियर करें, हमारी वीर भूमि में जो आपने अग्निवीर योजना लागू कर दी उसको पूर्ववत जिस तरीके से सैनिक की भर्ती प्रक्रिया थी वो लागू करें और खाली पदों पर भर्ती करें। इन सब चीजों की हमने मांग की थी। लोहागढ़ का जो बरखंडी वाला रोपवे है उसको टूरिस्ट पॉइंट के रूप में डेवलप करने के लिए हमने डिमांड की थी। हमने 24 कोशीय यात्रा है उसके बारे में डिमांड की थी। आज इस जल जीवन मिशन से झुंझुनू जिले के प्रत्येक गांव ढाणी के लोग परेशान हैं, इसका समाधान तुरंत प्रभाव से करें। और साथ ही आप लोग बिना समझे, मैं तो निंदा भी करना चाहूंगा कि आपके प्रभारी मंत्री को आपने यहाँ पे भेजा, उनको यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं। आज झुंझुनू पूरा की ढाणी पुलिस लाइन के पास वाले जो पुल की अपन बात करते हैं, आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, रेलवे की वजह से फंड नहीं आया और वो रुका पड़ा है और आम जनता को परेशानी हो रही है, उसको क्लियर करें। आप सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे जब आप सत्ता में नहीं थे कि परीक्षा में बच्चों के साथ जो पेपर लीक की घटनाएं उनको हम रोकेंगे। मैं बता दूं कि पेपर लीक की घटनाओं पे भी अपराधियों पे शिकंजा कसने के लिए सबसे पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ही सख्त कानून लेके आई। आज नीट एग्जाम में इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसके बारे में आप बोल नहीं रहे हैं, ये स्थिति भी आज शेखावाटी में क्लियर करके जाएं, क्योंकि यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा आज चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे मेडिकल की तैयारी में हो, सब चीजों में हमारे यहाँ के बच्चे हैं। हमारा हर बच्चा आपसे सवाल पूछता है कि आप स्थिति क्लियर करें कि नीट में इतना घोटाला क्यों हुआ।